तेज बारिश में तोतों का परिवार अपने टूटे हुए घर के पास बैठा था। चीकू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी की तबीयत भी बहुत खराब है। ऐसी बारिश में सर्दी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। चिंकी तोती की सास कांपते हुए बोलती है। बेटी चिंकी, मुझे यहीं छोड़ दो। तुम दोनों अपनी जान बचाओ। नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। चिंकी, माँ जी को सहारा दो और कोमल चिड़िया के घर चलो। चीकू तोता अपनी माँ और पत्नी को लेकर तेज बारिश में कोमल चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, हम बहुत मुश्किल में हैं। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है। कोमल बहन, हम तबाह हो गए, हमारा घर टूट गया। माँ की हालत देखो। मैं आज रात अपने घर में पनाह दे दो, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। चीकू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका ही घर है। माँ जी को अंदर ले आए, मैं अभी आग जलाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया उन तोतों के परिवार को अपने घर में ले जाती है। माँ जी, आप इस नरम घोंसले में सो जाएं, ये बहुत गर्म है। चिंकी बहन, आप माँ जी का ध्यान रखो, तब तक मैं माँ जी के लिए गरम गरम दलिया लाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और माँ जी के लिए गरम गरम दलिया लाती है। तोते की माँ दलिया खाती है और सो जाती है। फिर कोमल चिड़िया चीकू तोते और चिंकी तोती को भी दाना देती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बारिश में हम किसी और पक्षी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते थे, इसीलिए तुम्हारे पास आए। तोते भैया, मुश्किल समय में ही तो अपने अपनों के काम आते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। बिजली कवि और बादल कव्वा, जो चिड़िया के पड़ोसी थे, वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी चिड़िया के घर से चीकू तोता एक मटका लिए पानी भरने बाहर जाता है। बादल जी, देखो इस बुज़दिल तोते को। कल तक इसका घर नदी के किनारे था। आज तूफान क्या आया, इस कोमल चिड़िया के घर ऐसे डेरा जमा लिया है जैसे इसके बाप की जायदाद हो। अरे बिजली, गुस्सा क्यों करती हो? कोमल चिड़िया का दिल बहुत बड़ा है। वो तो पूरे जंगल की ऐसे ही मदद करती है। इन गरीब तोतों को भी पनाह देकर वो जंगल की मलिका बन जाएगी। बादल जी, मुझे क्या मलिका बने या फिर इस जंगल की नौकरानी, मुझे तो चिड़िया का वो अनाज से भरा गोदाम चाहिए जो इसने इस साल मेहनत करके भर रखा है। तुम्हें तो पता है सर्दियां आने वाली हैं और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं। अगर ये तोते वहां रहे तो सारा अनाज चट कर जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाँ बिजली, ये तो तुमने ठीक कहा। बिजली, एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा बिजली कवि के कान में कुछ बताता है। अरे वाह बादल, क्या दिमाग पाया है। बस अब हमें चिड़िया के घर पर कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। रात के अंधेरे में बादल और बिजली चिड़िया के घर के पास जाते हैं। वो पीछे के रास्ते से चिड़िया के अनाज के गोदाम में पहुंच जाते हैं। बादल कव्वा अनाज एक पोटली में डालता है। बिजली, आधा काम तो हो गया। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अंदर जाता है। वो चुपके से बूढ़ी तोती के घोंसले में वो पोटली रख देता है। ऐसे रात के अंधेरे में वो कव्वे अपना काम करके वापस अपने घर लौट आते हैं। बिजली, अब आएगा मजा। बिजली, अब बस सुबह का इंतजार है, जब बूढ़ी तोती को चिड़िया धक्के देकर अपने घर से बाहर निकालेगी और फिर हम मौका पाकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेंगे। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने गोदाम में जाती है तो वहाँ अनाज बहुत थोड़ा था। अरे, मेरा अनाज कहाँ गया? लगता है कल रात मेरे घर में चोरी हुई है। कोमल चिड़िया शोर मचा देती है। जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। हाय हाय चिड़िया बहन, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? बिजली, किसी ने मेरे घर में चोरी की है। मेरे गोदाम में अनाज बहुत कम है। क्या? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। हमारे जंगल में चोरी कौन कर सकता है? कबूतर को कौवों पर शक होता है। वो चिड़िया से कहता है। चिड़िया बहन, अगर चोरी हुई है तो हमें जंगल के सभी पक्षियों के घर को देखना होगा। उसने भी तुम्हारा अनाज चुराया होगा, जरूर उसके घोंसले से ही मिलेगा। कबूतर, अगर तलाशी लेनी है तो सबसे पहले चिड़िया के घर से ही शुरू करो।
ये तोते भी तो यहाँ रहते हैं ना। इन तोतों की सबसे पहले तलाशी लो जो खाली पंखों आए थे। हो सकता है अब अपनी झोलियाँ भरना चाहते हैं। अरे बिजली बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम गरीब हैं पर चोर नहीं हैं। अच्छा, वो तो अभी पता चलेगा। ऐसा कहते हुए बिजली का भी तोते और चिंकी के घोंसले को देखती है। बिजली, मैंने कहा था ना कि हमने कोई चोरी नहीं की। हम मजबूर हैं लेकिन चोर नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाता है। ऐसा कहते हुए बिजली का भी चीकू तोते की माँ का घोंसला देखती है तो उसके अंदर से एक पोटली निकल आती है। अरे ये पोटली कैसी है, जरा खोल कर देखते हैं। ऐसा कहते हुए बिजली वो पोटली खोलती है जिसमें चिड़िया का अनाज था। ये देखो चिड़िया, ये है तुम्हारे मेहमान। तेरा ही दिया खा रहे हैं और तेरा भोजन भी चुरा रहे हैं। कोमल बेटी, जो बिजली कह रही है ये सब झूठ है। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं नहीं जानती कि ये पोटली मेरे घोंसले में कैसे आई। बुढ़िया, बस कर, तेरा नाटक अब खत्म हुआ। तोते, उठा अपनी माँ को और निकल जा यहाँ से। हमारे जंगल में चोर पक्षी नहीं रह सकते। बादल की बातें सुनकर तोते की माँ रोने लगती है। बेटे और बहू, अपना सामान उठाओ, चले हम यहाँ से। अब मुझे भी इस जंगल में नहीं रहना जहाँ हमें चोर समझा जाए। कोमल चिड़िया खामोश खड़ी थी मगर इसकी नजरें कुछ ढूंढ रही थी। जैसे ही तोता अपनी माँ और पत्नी को लेकर जाने लगता है तो चिड़िया उन्हें रोक लेती है। ठहरिए माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। बिजली और बादल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? कौन सी गलती? चोरी तो तुम्हारे इन मेहमानों ने की है। बिजली, तुम ठीक कह रही हो। ये अनाज तो माँ जी के घोंसले से निकला है। जरा बादल से कहो अपने पंखों को खोल कर दिखाए। क्या? मेरे पंखों को क्या हुआ है? मैं अभी खोल कर दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही बादल कव्वा अपने पंख खोलता है। बादल कव्वे के पंख पर नीला रंग लगा हुआ था। ये रहा चोर। तुमने क्या सोचा कि मेरे गोदाम से चोरी करना इतना आसान होगा? मैंने अपनी खिड़की और दरवाजे पर नीला रंग लगा दिया था ताकि जो भी पक्षी मेरे अनाज की चोरी करे वो पकड़ा जाए। दोस्तों, ये बिजली और बादल ही हमारे चोर हैं और हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। ये देखकर सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मार मार कर उन कव्वों को सभी पक्षी अपने जंगल से निकाल देते हैं। माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। जब तक आपका घर नहीं बन जाता आप मेरे पास ही रहेंगी। मुझे तो पहले ही इन कव्वों की नीयत पर शक था। ये कव्वे कभी नहीं सुधर सकते। झूठ के पाँव नहीं होते और सच्चाई को साबित करने के लिए सिर्फ हिम्मत और जहानत की जरूरत होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। अरे पक्षियों, देखो इस चिड़िया के समोसे कितने बासी हैं। मेरे पास आओ पक्षियों, मैं तुम्हें सस्ते में पानी पूरी खिलाऊंगी। जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया समोसे बेच रही थी और बादल बिजली पानी पूरी बेच रहे थे। तभी बुलबुल वहाँ आती है। वो चिड़िया के पास जाती है। कोमल, तुम्हारे समोसों का कोई मुकाबला नहीं। पूरे जंगल में तुम जैसे स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बना सकता। बुलबुल की बात सुनकर बिजली कभी दूर से ही चिल्लाती है। अरे मोटी बुलबुल, क्यों इस गरीब चिड़िया के गंदे समोसे खा रही है? इधर आओ, मेरे बादल जी की बनी हुई पानी पूरी चखो। चिड़िया के समोसे तो बहुत गंदे हैं, इसे क्या मालूम कि सफाई क्या होती है। बिजली बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ग्राहक को ऐसे क्यों भड़का रही हैं? कारोबार मेहनत से चलता है और मैं पूरी मेहनत करती हूँ। छोटी चिड़िया, चुप कर जा। अगर ज्यादा चूकी तो मैं और बिजली तेरा स्टॉल तोड़ देंगे। कोमल चिड़िया कव्वों की बातें सुनकर चुप कर जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। बादल, देखो वो चिड़िया चली गई। आज फिर उसके सारे समोसे बिक गए और हमारी पानी पूरी वैसे की वैसे ही पड़ी है। हाँ बिजली, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है
और वो अपनी दुकान पर नहीं जा पाती। बिजली, सुना है तुमने, आज कोमल चिड़िया नहीं आएगी और जंगल के सभी ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। देखना, आज हमारी कमाई दुगनी होगी। थोड़ी देर बाद जंगल के पक्षी आने लगते हैं। वो कपों के पास जाते हैं। चिड़िया के ना होने के कारण वो कपों की पानी पूरी खाते हैं। कपो, तुम्हारी पानी पूरी तो ठीक है, परंतु चिड़िया के समोसों की कमी महसूस हो रही है। न जाने आज वो क्यों नहीं आई। अरे तोते, वो चिड़िया गरीब है, थोड़ी सी ठंड लग गई तो बीमार हो गई। अब वो कभी दुकान पर नहीं आएगी और ना ही हमारे जंगल में समोसे बेचेगी। तुम चिंता नहीं करो, कल से हमारी स्पेशल डील का इंतजार करो। अगली सुबह कोमल चिड़िया ठीक हो जाती है और वो वापस अपनी दुकान पर आ जाती है जहाँ वो समोसे बना रही थी। आओ दोस्तों, आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसा बिल्कुल फ्री। बादल कपे की डील का सुनकर सभी पक्षी उसी के पास जाने लगते हैं। तभी बुलबुल कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। बादल मुफ्त में ही समोसे दे रहा है, तभी तो पक्षी वहीं जा रहे हैं। हाँ बुलबुल, मैं इतना नुकसान कैसे झेलूंगी? मेरे समोसे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कोमल चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी उल्लू वहाँ आता है। कोमल, तुम्हारी दुकान अब ज्यादा नहीं चलने वाली। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। ये लो, इस पोटली में 50 सिक्के हैं। ये रखकर तुम मुझे अपनी दुकान बेच दो। नहीं उल्लू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुकान बहुत बड़ी है और ये अच्छी जगह पर भी है। मैं इतने कम सिक्कों में अपनी दुकान नहीं बेच सकती। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें इतने ही सिक्के दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ये दुकान मुझे देनी है तो दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम्हें ये कपे यहाँ नहीं रहने देंगे। उल्लू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो 50 सिक्के ले लेती है और दुकान उल्लू को बेच देती है। देखा बिजली, अब हमारी जान छूट गई इस चिड़िया से। अब जंगल में हमारा पानी पूरी का स्टॉल ही लगेगा और सभी पक्षी हमसे ही पानी पूरी खाएंगे। अगले दिन जंगल में अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कपों की छत टपकने लगती है, जिससे उनका सारा सामान खराब हो जाता है। बादल, ये क्या, हमारा सारा सामान खराब हो गया और देखो छत भी गिरने वाली है। बिजली, जल्दी निकलो, नहीं तो ये छत हम पर ही गिर जाएगी। बादल ने इतना कहा ही था कि छत उन दोनों पर आकर गिरती है और वो दोनों छत के नीचे दब जाते हैं। बचाओ, हमें कोई बचाओ। बारिश के कारण पहले ही सभी पक्षी वहाँ से जा चुके थे। कोई पक्षी भी उन्हें बचाने नहीं आता। कोमल चिड़िया बुलबुल के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वो कपों का शोर सुनकर कहती है, लगता है बुलबुल कोई मुसीबत में है, चलो हमें जाकर देखना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल को अपने साथ लेकर बाहर आती है। वो शोर सुनकर कपों के पास जाती हैं। कोमल, कोमल बहन, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। कोमल, इन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें ऐसे ही रहने दो। नहीं बुलबुल बहन, बुराई का बदला नेकी से देना चाहिए। फिर कोमल चिड़िया और बुलबुल मिलकर उन दोनों को छत के नीचे से निकालते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी दुकान बंद करवाने की कोशिश की, मगर तुमने ही हमारी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ चिड़िया बहन, बादल ठीक कह रहा है, हमें माफ कर दो। कोमल चिड़िया उन कपों को माफ कर देती है। बारिश के बाद वो तीनों मिलकर जंगल में एक नई दुकान खोलते हैं, जहाँ वो तीनों मिलकर काम करते हैं। अब वो सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली कभी अपना छाता लिए जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी फाख्ता पर जाती है, जिसके पास एक मीठा फल था। वो उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के पास जाकर बैठ जाती है। माँ जी,
अपना फल यहीं रख दो और जल्दी से इस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। तुम्हारे पीछे मैंने एक बहुत बड़ी चील देखी है। यहाँ ये तुम क्या कह रही हो बेटी, कहाँ है चील? माँ जी, इस बात को छोड़ो, जल्दी से ये मीठा फल मुझे पकड़ाओ और उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। अगर जान बचानी है तो जल्दी करो। वो बूढ़ी फाख्ता डर के मारे ऐसा ही करती है। वो अपना मीठा फल बिजली कपी को देकर खुद बड़े पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। बिजली कपी वो मीठा फल उठाती है और वहाँ से अपने घर भाग जाती है। कितना स्वादिष्ट मीठा फल है। आज तो मुफ्त का भोजन खाने का मजा ही आ गया। मुफ्त के भोजन का स्वाद ही अलग है। ऐसी बारिश में भला मुझे और कहाँ से कुछ मिलता। काफी देर तक बूढ़ी फाख्ता उस पेड़ के पीछे ही छुपी रहती है। तभी वहाँ से कोमल चिड़िया गुजरती है। वो बूढ़ी फाख्ता को देखकर वहाँ आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे पेड़ के पीछे छुपकर क्यों बैठी हैं? क्या आप बारिश से डर रही हैं? चिड़िया की आवाज़ सुनकर बूढ़ी फाख्ता पेड़ के पीछे से बाहर आती है। नहीं नहीं चिड़िया बेटी, मैं तो अपना फल लेकर घर जा रही थी। तभी बिजली बेटी ने मुझे बताया कि मेरे पीछे चील आ रही है। डर के मारे मैं इस पेड़ के पीछे छुप गई। परंतु माँ जी, यहाँ तो कोई भी चील नहीं है। वो बिजली की बच्ची ऐसे ही झूठ बोलकर आपका भोजन ले गई होगी। वो हमेशा ऐसा ही करती है। तो इसका मतलब है बिजली ने मुझे उल्लू बना दिया। मैं कई घंटों से इस पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगली सुबह कोमल चिड़िया तोते से मिलती है। चीकू तोता खुद को जंगल का सबसे चालाक तोता मानता था। चिड़िया बहन, बिजली कपी सबको पागल बना लेती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं जंगल का सबसे चालाक तोता हूँ। मैं तो कभी उस काली कपी की बातों में नहीं आया और ना ही उसने कभी मेरा दाना लिया है। तोते भैया बचकर रहना, बिजली कपी बड़े बड़ों को उल्लू बना देती है। अभी कल रात बारिश में बिजली कपी ने बूढ़ी फाख्ता का फल लेकर खा लिया। ऐसे चीकू तोता बड़ी बड़ी बातें करता है और अपना भोजन उठाकर वहाँ से नदी की ओर चला जाता है। नदी पर बिजली कपी बैठी हुई थी। आज इस मोटी चोंच वाले का मीठा अमरूद खाने को मन कर रहा है, परंतु मैं इससे कैसे लूं ये मीठा अमरूद। बिजली कपी कुछ सोचती है और तोते से कहती है। तोते भैया, तुम्हारे पंख कितने सुंदर होते जा रहे हैं, कितने नरम और मुलायम है। दूर से ही तुम्हारा हरा हरा रंग चमक रहा है। जरूर तुम कोई क्रीम लगाते हो के मुझे भी बताओ। देखो ना, मेरे पंख कितने काले हैं। मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर दिखना चाहती हूँ। नहीं नहीं बिजली, मैं कोई क्रीम नहीं लगाता। मेरे पंख तो पहले से ही बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो तोते भैया। जरा देखो तो, तुम्हारी चोंच अब कितनी सुंदर लग रही है, चमक रही है, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। जरा नदी के पानी में तो देखो खुद को, कितने सुंदर लग रहे हो, फिर ही तुम्हें पता चलेगा। बिजली के कहने पर चीकू तोता खुद को पानी में देखता है और अपने आप को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। हाँ बिजली, तुम सच कह रही हो। अरे वाह, मैं तो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ। तोते भैया, मैं जानती हूँ एक सुंदर तोती को। वो पहाड़ों पर रहती है। वो किसी सुंदर तोते को ढूंढ रही थी। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? सुंदर तोती का सुनकर तोता तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ बिजली, मैं मिलना चाहता हूँ उस तोती से। वो तोती मुझे देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि मैं जंगल का सबसे सुंदर तोता हूँ। तो ठीक है तोते भैया, लाओ ये मीठा अमरूद मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें उस सुंदर तोती के पास ले जाती हूँ। तोता खुशी में वो अमरूद बिजली कपी को दे देता है। बिजली कपी तोते का वो अमरूद खा लेती है। चलो तोते भैया, अब मैं तुम्हें उस सुंदर तोती से मिलवाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी तोते को अपने साथ लेकर घने जंगल में से होते हुए पहाड़ों के पास पहुँच जाती है। बिजली, ये क्या, यहाँ तो कोई भी सुंदर तोती नहीं है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुमने मेरा मीठा अमरूद क्यों खाया? मेरे सुंदर तोते भैया, इतना गुस्सा मत करो, मैंने झूठ नहीं बोला था। लगता है अब वो तोती चली गई होगी। ऐसा करना, तुम कल आ जाना। कल तुम कोई मीठा फल ढूंढ कर लाना। तोती को मीठे फल बहुत पसंद है। बिजली की बात सुनकर तोता खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह हो जाती है
चीकू तोता जंगल से कुछ मीठे फल ढूंढता है और वापस बिजली कभी के पास जाता है। बिजली, देखो मैं मीठे फल ढूंढ लाया। चलो अब मुझे उस सुंदर तोते से मिलवा दो। अरे तोते भैया, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो सामने बड़ा पेड़ है ना, उसके पीछे बैठी है वो सुंदर तोती और तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ जाकर देख लो। जैसे ही तोता उस पेड़ के पीछे जाता है तो पीछे से बिजली कभी वो मीठे फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। भाग गई, वो काली कवि मेरे मीठे फल लेकर भाग गई। मैं भी पागल था जो इस काली कवि की बातों में आ गया। कितना चालाक बनता था मैं, लेकिन उस कवि ने मुझे उल्लू बना दिया। ऐसा कहते हुए चीकू तोता उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है। मोटी बुलबुल मौसी, थोड़ी स्मार्ट हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं कवि, मैं तो रोज का एक दाना ही खाती हूँ, न जाने फिर भी मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। अरे अरे मौसी, चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारा वजन कम कर सकती हूँ, बदले में मुझे मीठे फल लाकर देने होंगे। क्या सच में बिजली, मेरा वजन कम हो जाएगा? क्या मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट हो जाऊंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी से जाकर जंगल से मेरे लिए मीठे फल लेकर मेरे घर आ जाओ। बिजली की बात सुनकर बुलबुल मौसी पूरे जंगल में उड़ती है और वो मीठे फल ढूंढकर बिजली कवि के पास जाती है। बिजली, ये देखो मैं मीठे फल ले आई, अब जल्दी से मुझे वो दवा दे दो जिससे मैं भी दुबली पतली हो जाऊं। हाँ हाँ बुलबुल, तुम ये मीठे फल यहीं रख दो, मैं तुम्हारे लिए दवा तैयार कर दूंगी। परंतु हाँ, कल आते हुए भी मीठे फल लेती आना। अगली सुबह बुलबुल मौसी एक फलों की टोकरी भरती है और बिजली कवि के घर की ओर उड़ती है। तभी रास्ते में उसे चिड़िया रोक लेती है। अरे बुलबुल मौसी, इतने सारे मीठे फल ये आप कहाँ लेकर जा रही हैं? चिड़िया बहन, तुमसे अब क्या छुपाना, ये मीठे फल मैं बिजली के लिए लेकर जा रही हूँ। वो मुझे दुबला पतला करने की दवा दे रही है, उसी ने मुझसे ये मीठे फल मांगे हैं। अरे मौसी, ये आप क्या करने जा रही हैं? क्या आप नहीं जानती वो कवि कैसे पक्षियों को उल्लू बनाती है? उसने कल तोते को भी उल्लू बनाया था, आज वो आपके साथ ऐसा कर रही है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कल भी उसके लिए मीठा फल लेकर गई थी, इसका मतलब वो मुझे भी पागल बना रही है। अगले दिन बिजली कवि उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। कबूतर मीठा आम खा रहा था। कबूतर भैया, मैंने आज ही एक जादू सीखा है, तुम अपनी सुंदर आंखें बंद करो, देखना तुम्हारा ये एक आम 2 आमों में बदल जाएगा। बिजली की बात सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो क्या सच में तुम जादू कर सकती हो? तो ठीक है, मैं अभी अपनी आंखें बंद करता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर अपनी आंखें बंद करता है। बिजली कवि वो आम लेकर भागने ही वाली थी कि पीछे से तोता और चिड़िया आ जाते हैं। काली कवि, आज तुझे जादू मैं दिखाता हूँ। कबूतर, आंखें खोलो, ये कवि तुम्हारा आम चुरा कर भागने वाली है। कबूतर अपनी आंखें खोलता है, फिर सभी पक्षी मिलकर बिजली कवि को पकड़ लेते हैं और वो बिजली कवि की खूब पिटाई करते हैं। ऐसे बिजली कवि को अपने किए की सजा मिल जाती है। जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता, जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ, तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है, पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं। चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास भेजा है कि कल की दावत में तुम्हारे बागीचे के मीठे फल ही आएंगे। ठीक है उल्लू सिपाही,
अगर महाराज ने कहा है तो कल मैं फल लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन और भी गुस्से में आ जाती हैं। रात होते ही चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन घर से निकलती हैं। वो एक अंधेरी गुफा में कफे तांत्रिक के पास जाती हैं। आओ आओ सावित्री मौसी, मैं सब जानता हूँ। तुम उस चिड़िया को नीचा दिखाना चाहती हो तो ये लो, ये जादुई नींद का पानी है। इस पानी को कोमल के बागीचे में छिड़क दो। सारे फल कड़वे हो जाएंगे और जो भी इन्हें खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा और फिर कोमल मुसीबत में फंस जाएगी। अरे वाह कफे तांत्रिक, तुम बहुत महान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन वो पानी लेती हैं और वहाँ से सीधा कोमल चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। वो सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देती हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने बागीचे में जाकर देखती है तो सभी पेड़ थोड़े मुरझाए हुए थे, पर उन पर लगे फल अभी भी ताज़ा लग रहे थे। वो अनजाने में वही फल टोकरी में भरकर तोते महाराज के दरबार में ले जाती है। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे फलों की महक तो बहुत अच्छी है। चलो सभी पक्षी मिलकर इन्हें खाते हैं। महाराज के ऐसा कहते ही सभी पक्षी वो मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही महाराज और बाकी पक्षी वो फल खाते हैं तो जादुई नींद के असर से वो सभी वहीं सो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? ये सब फल खाते ही ऐसे सो क्यों गए हैं? लगता है इन फलों में कुछ था। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल सभी पक्षियों को दवा देती है। काफी देर बाद महाराज को होश आ जाता है। कोमल चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे फल कड़वे थे, न जाने तुमने उसमें क्या मिलाया था। सिपाहियों, पकड़ लो इस चिड़िया को और लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दो। तोते महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। सिपाही चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनते और उसे कैद कर लेते हैं। चिड़िया रोने लगती है। जब कबूतर को पता चलता है तो कबूतर उड़ता हुआ कोमल चिड़िया के बागीचे में आता है। अरे ये कोमल बहन के बागीचे के पेड़ सूख क्यों रहे हैं? मुझे इन्हें नदी का पानी देना होगा। ऐसा सोचते हुए कबूतर जल्दी से जाता है और नदी से साफ पानी लाता है। वो सभी पेड़ों को पानी देता है। पानी देते ही एक जादुई रोशनी फैलती है और पेड़ दोबारा बोलने लगते हैं। कबूतर जाओ और कोमल को बचाओ। कोमल बेकसूर है। रात को इसकी सौतेली माँ और बहन ने कफे तांत्रिक के साथ मिलकर जादुई पानी हम पर डाला था ताकि दरबार में कोमल की बदनामी हो और उसे इस जंगल से निकाल दिया जाए। पेड़ की बात सुनकर कबूतर तेजी से उड़ता हुआ दरबार में जाता है और वो तोते महाराज को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है। सिपाहियों जाओ और जल्दी से चिड़िया की सौतेली माँ, बहन और कफे को पकड़ कर लाओ। महाराज के आदेश पर सिपाही तुरंत वहाँ से जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर दरबार में पेश करते हैं। महाराज, यही है वो असली मुजरिम जिन्होंने मासूम कोमल को फंसाया था। क्यों बताओ, क्या कबूतर ठीक कह रहा है? अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तोते महाराज से डरकर वो सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तुमने एक मासूम चिड़िया को फंसाया और पूरे दरबार की जान खतरे में डाली। मैं तुम तीनों को अपने जंगल से बाहर निकालने की सजा देता हूँ। फिर चिड़िया की सौतेली माँ, उसकी बहन और कफे तांत्रिक को जंगल से भगा दिया जाता है। महाराज तोता कोमल चिड़िया को रिहा कर देता है और ढेर सारे इनाम देता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें दोषी ठहराया। महाराज जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी माँ मेरे खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है, ये मैं नहीं जानती थी। फिर कोमल चिड़िया कबूतर भैया के साथ अपने हरे भरे बागीचे में वापस आती है, जहाँ चिड़िया के बागीचे के पेड़ पौधे खुशी से गीत गाते हैं। कोमल चिड़िया अब हमेशा के लिए सुकून से रहने लगती है। जंगल में आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली और बादल घर में बैठे लड़ रहे थे। बादल जी, पूरा घर टूटा हुआ है। तुम्हें पता है ना, आज मेरी बहन आ रही है।
वो हमारा घोंसला देखकर क्या सोचेगी? क्या वो इस टूटे हुए घर में रहेगी? अपनी बहन को कितना झूठ बोला था कि मेरा पति बड़े ऑफिस में काम करता है। अगर वो इस टूटे हुए घोंसले को देखेगी तो मेरी नाक कट जाएगी। बिजली, ये तुम्हारी बहन भी अचानक आ रही है। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं घर की मुरम्मत कर लेता। अब इतनी जल्दी में मैं क्या कर सकता हूँ? देखो मौसम, कहीं बारिश आ गई तो मैं भीग जाऊंगा। बादल जी, मुझे बहुत शर्म आएगी जब मेरी बहन इस टूटे हुए घर को देखेगी। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ और हम 1-2 दिन चिड़िया के घर में रह लेते हैं और वो छोटी चिड़िया हमारे घर में रह लेगी। बिजली, क्या कोमल चिड़िया तुम्हारी बात मान लेगी? पति जी, बात करने में क्या हर्ज है? अगर मान गई तो ठीक, ना मानी तो फिर देखा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपने घर से निकलती है और कोमल चिड़िया के पास जाती है। नहीं नहीं बिजली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा घर तो टूटा हुआ है, तुम्हें तो पता है मेरी छोटी बेटी है। मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। चिड़िया बहन, एक रात की तो बात है। एक रात में बारिश से मेरा घर टूट नहीं जाएगा। देखो ना, हम भी तो उसी घर में ही रहते हैं। नहीं नहीं बिजली, ये मजबूत घर मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया बल्कि अपने लिए बनाया है। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली का भी नाटक करने लगती है। आज मेरी अकलौती बहन आ रही है और कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। अगर मेरा कोई अपना और इस जंगल में होता तो आज उसे मेरी बहन की आने की खुशी होती। बिजली को रोता हुआ देखकर कोमल चिड़िया को उस पर दया आ जाती है। अच्छा बिजली, चुप कर जाओ, मैं चली जाती हूँ तुम्हारे घर, लेकिन बस आज रात के लिए। याद रखना, बस एक रात के लिए। हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। कल सुबह मेरी बहन चली जाएगी और तुम वापस अपने घर में लौट आना और मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेती है और बिजली का पी के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, चिंता मत करना, जैसे भी हो आज की रात इस घर में गुजार लो। कोमल चिड़िया डरी हुई थी, वो बिजली के घर को देखे जा रही थी। चलो अब चलते हैं, तुम्हारी बहन आने ही वाली होगी। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा और बिजली का भी दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। देखो बादल जी, ये है घर जिसे घर कहते हैं। एक हमारा घोंसला है जो जगह जगह से टूटा हुआ है। देखो ना, चिड़िया ने फूलों से अपने घर को सजा रखा है और छत देखो कितनी मजबूत है। बिजली, अब चिड़िया की तारीफें ही करती रहोगी या अपनी बहन को लेने भी जाओगी? तुम्हारी बहन बस स्टैंड पर आ गई होगी। और हाँ, छाता लेती जाओ, बारिश शुरू होने वाली है। फिर बिजली का भी छाता लिए अपने घर से निकलती है। वो बस स्टैंड पर जाती है जहाँ उसकी बहन पहले से आई हुई थी। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली का भी छाता लिए अपनी बहन के पास जाती है। पिंकी, आ गई तुम? हाँ दीदी, चलो जल्दी चले, बारिश शुरू हो गई है, मेरे पंख भीग जाएंगे। हाँ पिंकी, चलो जल्दी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपनी बहन पिंकी को लेकर चिड़िया के घर जाती है। घर देखकर पिंकी का भी बहुत खुश हो जाती है। दीदी, ये घर तुम्हारा है? ये घर तो बहुत सुंदर है, पहली बार देखा है। कपों का कितना सुंदर घर। हाँ पिंकी, तुम्हारे जीजा जी ने बनाया है। तुम्हारे जीजा जी बहुत मेहनती हैं, दिन रात काम करते हैं। दिन रात मेहनत करके ये घर बनाया है। जीजा जी, आपने बहुत सुंदर घर बनाया है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से भोजन दो। मम्मा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? देखिए ना, छत टपक रही है और घोंसला गीला हो रहा है और कपों के घर से कितनी गंदी बू आ रही है। हाँ मीना बेटी, आप मेरे पास आ जाओ इस घोंसले में, और बू तो मुझे भी आ रही है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर ही रात को नींद आएगी। फिर कोमल चिड़िया उन कपों के घर की सफाई करती है। बिजली कपी की बहन पिंकी बहुत थकी हुई थी, वो भोजन खाकर सो जाती है। बादल जी, कल पिंकी चली जाएगी, परंतु मेरा दिल नहीं मान रहा कि हम चिड़िया का इतना सुंदर घर छोड़कर जाएं। बिजली, सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं, इस घर पर पक्का कब्जा कर लेते हैं और कोमल चिड़िया को हमारा पुराना घर दे देते हैं। ये छत टूटी हुई है, न जाने वो कभी यहाँ कैसे रहते होंगे। आज रात मुझे जागकर गुजारनी होगी, कहीं ये छत हम पर ना गिर जाए।
बारिश की वो रात कोमल चिड़िया जाकर गुजारती है और कभी आराम से चिड़िया के घर में सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। जंगल में बारिश भी थम चुकी थी। पिंकी कभी बिजली से कहती है, दीदी तुम्हारे जीजा जी ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहने आई हूँ। अपनी बहन की बात सुनकर बिजली कभी चौंक जाती है। क्या पिंकी, ये तुम क्या कह रही हो? जीजा जी ने ऐसा क्यों किया? दीदी सारा दोष उस स्वीटी कवि का है। तुम्हारा जीजा जी उसके पीछे लगकर मुझे छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया बिजली कवि के पास आती है। बिजली बहन, बहुत मुश्किल से हमने रात गुजारी है, अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। अब मेरा घर खाली कर दो। क्या? कौन सा घर? ये घर मेरा है, अब से मैं ही इस घर में रहूंगी। बिजली की बात सुनकर कोमल चिड़िया दंग रह जाती है। बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? शर्म करो। मैंने तुम पर दया की, एक रात के लिए तुम्हें अपना घर क्या दे दिया? तुमने तो मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। अब सीधे से मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं शोर करूंगी और पक्षियों को बुलाऊंगी। बस बहुत हो गया छोटी चिड़िया, निकल जा अब मेरे घर से, वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। चल भाग जा यहाँ से, जो करना है कर ले, मचा ले शोर। जंगल का कोई पक्षी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोमल चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे बुला कर लाती है। बिजली, ये सब गलत है। अगर चिड़िया ने तुम्हें एक रात के लिए अपना घर दे दिया तो तुम भी कुछ शर्म करो। बादल, वो बड़ी वाली लाठी तो लेकर आओ। इस गंदी आंखों वाले की चोंच कुछ ज्यादा ही चल रही है। बिजली कवि के कहते ही बादल कौवा अंदर से एक लाठी लाता है। कबूतर वो लाठी देखकर डरकर वहाँ से भाग जाता है। क्यों रे छोटी चिड़िया, अब तू भी मार खाएगी या यहाँ से जाएगी? नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। काली कवि, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वापस चली जाती है। मामा चले, अब वापस अपने घर चले। नहीं मीना बेटी, अब हम इसी घर में रहेंगे। उन काले कौवों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। मम्मा, भलाई का तो जमाना नहीं। मीना, बारिश के शुरू होने से पहले मैं इस घर की मुरम्मत कर लेती हूँ, क्योंकि अब से हमें यहीं रहना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया जंगल में जाती है और जंगल से कुछ सूखी घास और लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। वो कौवों के घर की मुरम्मत करती है। वो छत को मजबूत बनाती है और अंदर फूलों से सजावट करती है। रात होते ही जंगल में फिर से काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवाएं बहुत तेज चल रही थी। चिड़िया की छत टूटी हुई थी, जिसका उसे भी मालूम नहीं था। तेज हवा के झोंके से चिड़िया का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोमल चिड़िया कौवों के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी, क्योंकि उसने मेहनत से कौवों के घर को फिर से मजबूत बना लिया था। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। बादल जी, अभी तक सो रहे हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ बिजली, क्यों काएं काएं कर रही हो? सोने दो मुझे। तुम यहाँ सोते रहो और जंगल के पक्षी वो सारा मीठा शहद ले जाएंगे। क्या कहा? मीठा शहद? हाँ, पीपल के पेड़ पर एक बहुत बड़ा शहद की मक्खियों का छत्ता है। उसमें से मीठा मीठा शहद टपक रहा है। अगर वो मीठा शहद हमें मिल जाए तो हमें दाने की खोज में उड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ बिजली, चलो जल्दी जाकर वो शहद ले आते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। बिजली, तुम सही कह रही थी, ये छत्ता तो बहुत बड़ा है और ये छोटी मक्खियाँ तो नन्ही सी जाने हैं। मेरे एक पर के झटके से सभी उड़ जाएंगी। मैं अभी जाकर मक्खियों को हटाकर इस छत्ते पर कब्जा कर लेता हूँ। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। रुको बादल, रुक जाओ। ये मक्खियाँ जितनी छोटी हैं, इतनी ही खतरनाक भी हैं। ये छत्ता इनका घर है, वो अपनी मेहनत की कमाई किसी को नहीं लेने देंगी। बेहतर यही होगा कि तुम नदी के पास जाकर गिरे हुए अमरूद खा लो। अरे मोटी चोंच वाले,